हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीके जॉब अपडेट। साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड की तरफ से जो नई वैकेंसी निकाली गई है। इसमें बम्पर वैकेंसी निकाली गई है। विशेष करके यदि बात करें तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच के जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए शानदार वैकेंसी निकाली गई है यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है वो 1/1843 है और ये नोटिस जो है वो 24 जून 2025 को जारी किया गया है। साथियों, अभी आप जानते ही होंगे कि मध्य प्रदेश डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के तरफ से कुछ दिन पहले जो है इसका नोटिस निकाला गया था, जिसमें भी नंबर ऑफ वैकेंसीज अच्छी थी और उसका एग्जाम वगैरह और फाइनल जो है मेरिट लिस्ट भी आ गई है। बट अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, तो जस्ट अभी वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट भी नहीं हुआ है। और यहाँ पर फिर से आप देख सकते हैं एक शानदार वैकेंसी मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी की तरफ से निकाली गई है। तो यहाँ पर कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है, क्या एज लिमिट है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, और बीटेक और डिप्लोमा कौन कौन से कैंडिडेट किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, तो इन सभी बातों की चर्चा करेंगे हम इस वीडियो में। और यदि आप एलिजिबल हैं तो वीडियो को ध्यान से देखिए और आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सो साथियों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें, जिससे आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिल सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये परमानेंट जॉब है। यहाँ पे डायरेक्ट इन्होंने लिखा है कि सीधी भर्ती हेतु जो है ना विज्ञापन मांगा गया है। और यहाँ पे बात करें तो निम्नलिखित संवर्गों के रिक्त पदों हेतु इच्छुक उम्मीदवारों से दिनांक 4/8/2025 तक आप जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सहायक अभियंता पारेषण, तो यहाँ पर जो ये पद का नाम हो गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं श्रेणी जो है किस किस कैटेगरी के लिए यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है वो यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आप देख लीजिए निरंक में ओपन और महिला के लिए ओपन जो है वो 12 है और महिला के लिए 6 है। उसी तरह से भूतपूर्व सैनिक में ओपन और महिला के लिए 0 है और यहाँ पर संविदा पर भी जो है 0 है। तो ओवरऑल कितनी वैकेंसी होगी? ओपन में देखा जाए तो 12 और महिला के लिए हो गया 6। तो ओवरऑल कितना वैकेंसी हो गया जनरल कैटेगरी के लिए? 18। इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इसी तरह से सारे कैटेगरी का यहाँ पर दिया हुआ है। ओवरऑल यदि आप देखेंगे तो टोटल जो है 63 वैकेंसी निकाली गई है, जो कि असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के पोस्ट के लिए निकाली गई है। ये जो पोस्ट है असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए जो है ये 63 नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है। और आगे देखते हैं, ये संवर्ग विधि अधिकारी है। तो ये तो टेक्निकल पोस्ट है नहीं, बट यहाँ पर देख लीजिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है ना वो 1 निकाली गई है। इसका क्वालिफिकेशंस भी नीचे दिया गया है कि क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए आपके पास, वो अभी हम बात करेंगे। अभी यहाँ पर देखिए फिर नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर बम्पर निकाली गई है कनिष्ठ अभियंता इलेक्ट्रिकल के लिए। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए यदि आप देखेंगे तो टोटल जो है 247 नंबर ऑफ पोस्ट निकाली गई है। कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ओपन में 30 है, महिला के लिए 8 है। इसमें जो है ओपन में 6 है और महिला के लिए 1 है। ओपन में 17, महिला के लिए 4। तो ओवरऑल ओपन नंबर ऑफ वैकेंसी हो गया 53 और महिला के लिए 13। तो ओवरऑल कितना हो गया 66। तो इसी तरह से अलग अलग कैटेगरीज के लिए दिया हुआ है और ओवरऑल यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि ये कितना हो जाता है 247। और यहाँ पर दिव्यांग जनों के लिए जो रिजर्वेशन नंबर ऑफ पोस्ट रिजर्व नंबर ऑफ पोस्ट है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 33 रखा गया। सो आगे बढ़ते हैं सिविल के लिए। तो सिविल के लिए नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो 12 रहने वाली है। आगे देखिए लाइन परिचारक की भी वैकेंसी निकाली गई है यहाँ पर। तो यहाँ पर 67 पोस्ट निकाला गया है। उप केंद्र परिचालक का देखिए तो यहाँ पर जो है 229 वैकेंसी निकाली गई है। और सर्वेयर परिचालक का देख सकते हैं यहाँ पर 14 नंबर ऑफ पोस्ट निकाली गई है। सो आगे देखते हैं क्या और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, कौन कौन से कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखिए शैक्षणिक योग्यता एवं सुसंगत वेतनमान।
तो सहायक अभियंता मतलब कि असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए जो है आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से आपके पास फुल टाइम बी या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए। और यहाँ पर आप क्रॉसपॉन्डेंस सैलरी भी देख सकते हैं। सैलरी स्लेब लेवल 12 की सैलरी दी जा रही है, जो कि बहुत ही हैंडसम सैलरी है। 56,100 से 1,77,500 के बीच का आपका पे स्केल रखा गया है। तो आगे देखते हैं, आपके पास बी बीटेक में जो है न्यूनतम मार्क्स जो है वो 65% होना चाहिए। और यदि आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं और अनुसूचित जाति जनजाति इन सभी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 55% मार्क्स में भी चल जाएगा। और आगे देख लीजिए, विधि अधिकारी के लिए यहाँ पर दिया गया है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास पूर्णकालिक विधि स्नातक होना चाहिए, 60% न्यूनतम मार्क्स होना चाहिए। सैलरी स्लैब जो है ना वो सेम रखा गया है, लेवल 12 की सैलरी। कनिष्ठ अभियंता की यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पर एक अच्छी बात क्या है कि जो जूनियर इंजीनियर की नंबर ऑफ वैकेंसीज है उसके लिए डिप्लोमा के कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं और बी बीटेक के कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं। यहाँ पर देखिए इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि आपके पास इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, देखिए इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में नियमित रूप से डिप्लोमा या बी बीटेक, ठीक है, अथवा एमई एमटेक डिग्री में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसका सैलरी स्लेब यहाँ पर आप देख सकते हैं रखा गया है। और कनिष्ठ अभियंता सिविल के लिए सेम सैलरी स्लेब रखा गया और सेम इसका भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। सो आगे देखिए लाइन परिचारक की, तो लाइन परिचारक के लिए जो है आपके पास एनसीबीटी या एससीबीटी से आईटीआई का डिग्री जो है कंप्लीट होना चाहिए, वो भी किसमें, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, और इसका सैलरी स्लेब यहाँ पर जो है ये रखा गया 19,500 से 62,000 के बीच है। ठीक है, आगे देखिए उप केंद्र के लिए भी सेम रखा गया है यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और इसका भी सैलरी स्लेब जो है सेम रखा गया। सर्वेयर परिचारक का देख सकते हैं यहाँ पर इसमें भी 2 वर्ष का जो है आपके पास आईटीआई का डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, और इसका सैलरी स्लेब यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं, आयु सीमा की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट क्या जो है डेट रखा गया है, तो 1 जनवरी 2050 की स्थिति में जो है आपका एज लिमिट कैलकुलेट किया जाएगा। तो द्वितीय श्रेणी के जितने भी पद है ना उनके लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष रखी गई है और तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के जो भी पद है उनकी न्यूनतम आयु सीमा जो है ना वो 18 वर्ष रखी गई है। और द्वितीय तृतीय चतुर्थ श्रेणी के जो अधिकतम आयु सीमा जो है रखा गया है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। पुरुष के लिए 40 यदि आप इन सभी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो, और मध्य प्रदेश के यदि मूल निवासी हैं और आप फीमेल हैं तो 45 तक, और इसी तरह से बाकी अनुसूचित जाति जनजाति के लिए भी 45 रखा गया है। और यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं या फीमेल हैं या फीमेल हैं तो शासकीय निगम मंडलीय इन सभी में से किसी में से आप बिलोंग करते हैं, ठीक है, वहाँ के स्टाफ हैं तो 45 ईयर्स तक जो है आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सो आगे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, एज लिमिट जो है आपका हमने बता दिया किस डेट के हिसाब से काउंट किया जाएगा। और आरक्षण का लाभ लेने के लिए आप यदि एमपी के परमानेंट जो है निवासी हैं तो आपको जो है अपना पर्टिकुलर कैटेगरी में, जिस भी कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं उसके हिसाब से आप जो है कास्ट सर्टिफिकेट और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, या फिर ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो ओबीसी सर्टिफिकेट या और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जो है आप फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस में लगाएंगे तो आपको आरक्षण का भी लाभ मिलेगा। सो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या यहाँ पे महिलाओं के लिए रिजर्वेशन की बात की गई है, जो कि हमने आपको बता दिया कि 33% रिजर्वेशन मिलेगा, बट आप मध्य प्रदेश के अस्थायी निवासी होने चाहिए। सो आगे देखते हैं, अब बात कर लेते हैं चयन प्रक्रिया की, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा आपसे आपका, और जो कि 100 मार्क्स का होगा, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 1 अंकों का जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहने वाला है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा जो है इसका पाठ्यक्रम पृथक से प्रसारित किया जाएगा। सिलेबस इसका जो है ना साइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा में न्यूनतम आपको 25% मार्क्स लाना होगा। और लाइन परिचारक, उपकेंद्र परिचारक, सर्वेयर परिचारक के
इच्छुक के लिए शारीरिक दक्षता, इसमें जो है आपका फिजिकल भी रहने वाला है सीबीटी के अलावा। इसके बारे में बताया गया है कि क्या जो है आपका फिजिकल में रहेगा 15 किलो वजन लेकर 10 मिनट में आपको 1 किलोमीटर पैदल चलना होगा। आप देख लेंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और वहाँ से जो है पीडीएफ को डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए यहाँ पर बताया गया है कि कौन कौन से जो है आपका सिटी में एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। क्या आप लेके जा सकते हो, क्या आप लेके नहीं जा सकते हो। इम्पोर्टेंट पॉइंट है आवेदन शुल्क, जो कि जानते हैं आप वेरी हेक्टिक यहाँ पर जो है आवेदन शुल्क एप्लीकेशन फी रखा जाता है हर बार। तो जनरल कैटेगरी के लिए देखिए तो 1200 रुपया रखा गया है। बाकी यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी SC/ST कैटेगरी OBC से बिलोंग करते हैं तो 600 रुपया आपके लिए एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है। किसी भी माध्यम से पे कर सकते हैं, बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इन सभी माध्यम से। यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह से आपको फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस कंप्लीट करना है। इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो 4 जुलाई 2025 से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं और ये 4 अगस्त 2025 तक फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस चलने वाला है। यदि आपसे कोई गलती हो जाती है तो इस डेट के बीच में आप जो है उसको करेक्शन करवा सकते हैं। हमने आपको सारा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता दिया है और देख लेते हैं और कुछ। यहाँ पे देखिए वेतन, अन्य भत्ते, प्रशिक्षण अवधि एवं बॉन्ड। तो सहायक अभियंता इलेक्ट्रिकल के लिए देखिए 56,100 से 1,77,500 के बीच रखा जाएगा और जो इनिशियल सैलरी होगा वो 56,100 होगा और आपका जो ट्रेनिंग पीरियड वो 1 ईयर का रहने वाला है और बॉन्ड जो है वो 2 लाख रुपये का रखा गया है। ठीक है, अनारक्षित वर्ग के लिए। और जो आरक्षित वर्ग के लिए हैं उनके लिए 1 लाख। उसी तरह से डिफरेंट पोस्ट के लिए यहाँ पर बताया गया है कि सैलरी क्या मिलेगी ट्रेनिंग के दौरान और कितने समय तक आपका ट्रेनिंग रहेगा और कितने का बॉन्ड है। तो विधि अधिकारी के लिए भी सेम है। कनिष्ठ अभियंता के लिए जो है 32,800 जो है वो न्यूनतम सैलरी है। 1 वर्ष का यहाँ पर भी ट्रेनिंग होगा। उसी तरह से सिविल के लिए है, लाइन परिचारक, उपकेंद्र और सर्वेयर के लिए। ठीक है, आगे देखिए। यहाँ पे देखिए चयनित अभ्यर्थी का प्रशिक्षण, परीक्षा और नियुक्ति चरित्र और पूर्व विदित के संतोषजनक सत्यापन के साथ साथ कंपनी द्वारा निर्धारित नियमों एवं इन सभी रूल रेगुलेशन का जो है आपको पालन करना है। ये था लास्ट पेज, देख सकते हैं ये नोटिस। और जो जिस भी पोस्ट पे जिनको भी आप एक्सपीरियंस है तो वो ये फॉर्मेट रहा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट। तो आप इस फॉर्मेट पे ही जो है अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को बनवाकर फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस में आप अपलोड करेंगे तो आपको जो है जो भी लाभ है वो मिल पाएगा आरक्षण का। ये था फाइनल जो है पेज और आई होप हमने आपको सारी बात बता दी है अच्छे से और आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं और ऐसे ही इम्पोर्टेंट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें। फिर मिलते हैं साथियों किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।